घुरीद फारसी संस्कृति और साहित्य के महान संरक्षक थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में फारसी राज्य की नींव रखी। उनके योगदान के बावजूद घुरिद युग का अधिकांश साहित्य इतिहास में खो गया है। आधुनिक पश्चिमी अफगानिस्तान के एक पहाड़ी क्षेत्र घुर से उत्पन्न घुरिद, जिन्हें शंसाबनिस के नाम से भी जाना जाता है, ताजिक मूल के एक कबीले थे जो अपने साथ ईरानी वास्तुकला और इस्लामी आस्था की समृद्ध विरासत को भारत में लाए थे। 1191 में घुरिदों ने बठिंडा पर कब्जा कर लिया और दिल्ली की ओर मार्च किया, लेकिन उन्हें अजमेर चाहमान वंश के पृथ्वीराज तृतीय के नेतृत्व वाले राजपूत संघ से एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। तराइन की पहली लड़ाई में घुरिदों की हार हुई। निश्चित रूप से घोर के मोहम्मद 1 साल बाद तुर्की घुड़सवार तीरंदाजों की एक सेना के साथ लौटे। तराइन की दूसरी लड़ाई में गौरी ने राजपूत सेनाओं को हरा दिया और कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज तृतीय को मार डाला गया। अपनी जीत के बाद घुरिदों ने उत्तरी भारत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज चतुर्थ ने अजमेर का क्षेत्र घुरिदों को सौंप दिया, जो तब एक जागीरदार राज्य बन गया। 1193 में मुइज़ अल-दीन मोहम्मद घोरी के सेनापति कुतुब एल-दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 1206 में घोरी की हत्या के बाद घोरी के मामलुक गुलामों में से एक कुतुब एल-दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली के पहले सुल्तान बने। दिल्ली में नवनियुक्त वायसराय के रूप में कुतुबु एल-दीन ऐबक ने घुरिद विस्तार जारी रखा। 1202 से 1203 ईस्वी में उन्होंने गंगा घाटी में चंदेला साम्राज्य पर आक्रमण किया, स्थानीय राजवंशों को उखाड़ फेंका। भारतीय उपमहाद्वीप पर घुरिड्स का प्रभाव गहरा है, जो फारसी संस्कृति, इस्लामी वास्तुकला की विरासत और दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय छोड़ गया है। कुतुब अल-दीन ऐबक ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और प्रांत में घुरिद गवर्नरशिप की स्थापना की, जो एक नए युग की शुरुआत थी। यहीं पर प्रतिष्ठित कुतुब मीनार परिसर की स्थापना की गई थी, जो इस्लामी शासन की विजय का प्रतीक था। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में घोर के मोहम्मद के भरोसेमंद डिप्टी कुतुब अल-दीन ऐबक के तहत शुरू हुआ था। हालांकि ऐबक ने केवल बेसमेंट पूरा किया, लेकिन उनकी दृष्टि ने एक वास्तुशिल्प चमत्कार बनने की नींव रखी। ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने संरचना में 3 और मंजिलें जोड़ी, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ गई। 1369 में बिजली गिरने से शीर्ष मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। उस समय के शासक फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त मंजिल को बदल दिया और एक और मंजिल जोड़ दी, जिससे मीनार की प्रभावशाली ऊंचाई में योगदान हुआ। बाद में शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान परिसर में एक प्रवेश द्वार बनाया, जबकि मुगल सम्राट हुमायूं निर्वासन में थे। 73 मीटर ऊंची कुतुब मीनार का निर्माण ढिल्लिका के गढ़लाल कोट के खंडहरों पर किया गया था। इसका निर्माण कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बाद शुरू हुआ, जो घुरिद मातृभूमि से वास्तुकला की प्रेरणा लेकर बना था। कुतुब मीनार संगमरमर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। कुतुब मीनार की सतहों को जटिल शिलालेखों और ज्यामितीय पैटर्न से सजाया गया है। मीनार के प्रत्येक चरण में बालकनियों के नीचे शानदार स्टैलेक्टाइट ब्रैकेटिंग है, जो कलात्मक शैलियों का मिश्रण प्रदर्शित करती है। इसके बगल में ऊंचा कुतुब मीनार है, जो एक विजय मीनार है, जो मूल रूप से 73 मीटर तक पहुंच गई थी, जिसका अंतिम चरण बाद में जोड़ा गया था। इसका निकटतम तुल्यनित्र अफगानिस्तान में जाम की मीनार है, जो 62 मीटर पर खड़ा है। कुतुब मीनार अपने रचनाकारों की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है, जो फारसी
और भारतीय शैलियों के संलयन और भारत में घुरिद साम्राज्य की स्थायी विरासत का प्रतीक है। कुतुब मीनार परिसर सदियों से बुना गया एक ऐतिहासिक टेपेस्ट्री है, जिसमें तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और यहां तक कि ब्रिटिश सहित विभिन्न शासकों का योगदान है। इसकी कई संरचनाओं में यह परिसर कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा द्वार, अलाई मीनार और लौह स्तंभ का दावा करता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसे कुतुब मस्जिद या दिल्ली की महान मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, मामलुक वंश के संस्थापक कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी। 1193 ईस्वी में निर्मित यह मस्जिद पहली मस्जिद थी। भारत की इस्लामी विजय के बाद दिल्ली में निर्मित यह भारतीय उपमहाद्वीप में घुरिद वास्तुकला का सबसे पुराना जीवित उदाहरण है। दिल्ली के दूसरे खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजा बनवाया था। लाल पत्थर और सफेद संगमरमर की सजावट से सुसज्जित यह दक्षिणी प्रवेश द्वार नस्क लिपि में शिलालेख और जालीदार पत्थर की स्क्रीन प्रदर्शित करता है, जो तुर्की कारीगरों की उल्लेखनीय शिल्प कौशल का उदाहरण है। यह भारत में इस्लामी वास्तुशिल्प सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू करने वाली पहली इमारत थी। परिसर में लौह स्तंभ खड़ा है, जो एक धातुकर्म चमत्कार है। मूल रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा उदयगिरी में एक विष्णु मंदिर परिसर के सामने 402 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। इसे बाद में 10वीं शताब्दी में अनंगपाल द्वारा अपने वर्तमान स्थान पर ले जाया गया था। स्तंभ 7.21 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 6 टन से अधिक है और यह अपनी जंग प्रतिरोधी संरचना से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहता है। परिसर में एक और महत्वाकांक्षी वृद्धि अलाई मीनार थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचा बनाने की कल्पना की थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के आकार को 2 गुना करने के बाद निर्माण शुरू हुआ। हालांकि 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलबे की चिनाई का 25 मीटर ऊंचा प्रथम मंजिला कोर छोड़कर परियोजना को छोड़ दिया गया था। कुतुब मीनार परिसर के भीतर प्रत्येक संरचना महत्वाकांक्षा, सांस्कृतिक संलयन और वास्तुशिल्प नवाचार की कहानी बताती है, जो दिल्ली को आकार देने वाले विविध इतिहास को दर्शाती है। समय में पीछे जाए और कुतुब मीनार परिसर की समृद्ध विरासत का पता लगाएं, जो सदियों पहले की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। इतिहास और विरासत का एक विशाल प्रतीक कुतुब मीनार की भव्यता का अन्वेषण करें। हमें उम्मीद है कि आप सभी को दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक का यह तीसरा एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड के लिए बने रहें। आपका मित्र रविंद्र कुमार गुप्ता, RKG।